हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 के लिए टॉप 25 डीम डेंटल कॉलेजेस देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो हम लगभग सारे स्टेट्स को कवर करेंगे, सारे स्टेट्स के बीडीएस कॉलेजेस हम देखेंगे। अब आज के इस वीडियो में हमारा जिन कैंडिडेट्स पर फोकस होगा वो जिनका नीट स्कोर 100 टू 250 के बीच में है, मेनली इन कैंडिडेट्स पर हमारा फोकस होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आप बीडीएस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कम नीट स्कोर दिया है तो उन्हीं के लिए, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका नीट स्कोर अच्छा होता है, तब भी वो डीम और प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो और देख सकते हो कि आपके हिसाब से आपको किस बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसके लिए हमने आपके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारे लगभग बीडीएस कॉलेजेस को, टॉप बीडीएस कॉलेजेस को हमने कवर कर रखा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलेज है रूरल डेंटल कॉलेज लोनी, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब हम इस कॉलेज के डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो नीट कट ऑफ स्कोर होगा, ये स्कोर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, हम स्कोर वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 126 स्कोर है, तो आपको यहाँ पर इजीली एडमिशन मिल जाएगा। टोटल जो सीट्स है यहाँ पर सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है। और फी जो है पर ईयर आपकी फी 4,75,000 आपकी फी होगी। और ये जो कॉलेज है स्टैब्लिश हुआ है इन द ईयर 1989 टू 1990। ठीक है, तो हम ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट और काउंसलिंग प्रोसीजर हर एक कॉलेज के लिए इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। क्योंकि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट इसलिए हम दे रखते हैं कि आपको वो कॉलेज फ्रॉड ना लगे। कई कई बार फ्रॉड होने की वजह से कई कई बार स्टूडेंट्स के ऐसे ही पैसे डूब जाते हैं, तो आपको हम इसीलिए बताते हैं कि ये कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो सीट्स मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर के ही थ्रू आपको सीट मिलेगी। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए कि आप बीडीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए देख लीजिए बात, या फिर कोई भी कॉलेज अगर आप ले रहे हो थ्रू नीट एग्जामिनेशन, तो आपको जो सीट मिलती है सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर से मिलती है। तो इसीलिए हम आपको हर एक कॉलेज का काउंसलिंग प्रोसीजर भी बताएंगे जिससे कि आपको सीट लेने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉलेज का अगर हम काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के थ्रू। ठीक है, ये रहा काउंसलिंग प्रोसीजर यहाँ का। अब नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हम। देन है आपका शरद पवार डेंटल कॉलेज वारदा, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर दिया गया है दैट इज 112। यहाँ पर टोटल बीडीएस सीट्स 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करें तो पर ईयर आपकी फी है 4,25,000 आपकी पर ईयर की फी है। और ये कॉलेज जो है 1990 टू 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, चूंकि ये भी महाराष्ट्र का कॉलेज है, तो आपका सेम प्रोसीजर होगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू, डीएमईआर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस भुवनेश्वर। ठीक है, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज का हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है 143 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में। फी की अगर बात करा जाए तो फी है 5,50,000 पर ईयर। और ये कॉलेज 2006 टू 2007 में स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात करें तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है उड़ीसा नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन OJEE के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हम। देन है इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज पौंडीचेरी। अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है 111 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। देन सीट टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए 4 लाख पर ईयर आपको फी देना होगा। ये कॉलेज 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है पौंडीचेरी नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है पौंडीचेरी सेंट्रलाइज एडमिशन कमेटी के थ्रू। नेक्स्ट देन है कृष्णा डेंटल कॉलेज, जो कि
महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो नीट स्कोर होना चाहिए 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तब भी आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब सीट्स की बात करें, टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी जो होगी आपकी 2,50,000 पर ईयर आपकी फी होगी। अब ये कॉलेज जो है 2006 टू 2007 में स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देन है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका नीट कट ऑफ स्कोर होगा वो आपको 131 मार्क्स पर ही आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल बीडीएस सीट्स जो है यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो फी जो है आपकी 5,50,000 पर ईयर की आपकी फी होगी इस कॉलेज की। और ये कॉलेज है 2007 टू 2008 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। और अगर काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, यानी सीट आपको किस तरीके से अलॉट करी जाएगी, तो काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें आपको नीट के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है उड़ीसा के नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि OJEE एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज, जो कि सांगली महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज की हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीट कट ऑफ स्कोर है 146 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 आपकी पर ईयर फी होने वाली है। और ये जो कॉलेज है 2007 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर, यानी आपको सीट किस तरीके से मिलेगी, तो काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू, DMER के थ्रू। नेक्स्ट देन है KM शाह डेंटल कॉलेज वडोदरा, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अभी तक हमने जो कॉलेजेस देखा, इनमें इस कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा है, जो कि है 204। ठीक है, यहाँ पर जो BDS सीट्स है टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो फी है 3,75,000 पर ईयर की आपकी फी होगी। और ये जो कॉलेज है 1999 टू 2000 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। अगर काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर किस तरीके से होगा, यानी आपको इस कॉलेज में सीट जो है किस तरीके से अलॉट करी जाएगी, तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है गुजरात नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। ठीक है, ACPUGMEC के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देन है थाई मुगाम्बिकाई डेंटल कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है दैट इज 111 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 आपकी पर ईयर की फी होगी। ये कॉलेज 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की यहाँ पर बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन You must participate in the Tamil Nadu NEET counseling, जो कि कंडक्ट करवाए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु के थ्रू। नेक्स्ट देन है विनायका मिशन शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, जो कि सालिम तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीट कट ऑफ स्कोर जो है दैट इज 127 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल जो सीट्स यहाँ पर अवेलेबल BDS सीट्स, ये 100 सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4,10,000 रुपीज पर ईयर आपकी फी होगी। और ये कॉलेज जो है 1986 में स्टैब्लिश हुआ है। अब काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, यानी आपको सीट किस तरीके से मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें आपको नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है तमिलनाडु नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु के थ्रू। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं अब हम। देन है महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, जो कि मुल्लाना अंबाला हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं।
यहाँ पर आपका जो नीट कट ऑफ है वो 132 नीट स्कोर में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए 2,80,000 पर ईयर आपकी फी होगी और ये कॉलेज जो है 2001 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। अब यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है हरियाणा नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DMER हरियाणा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं अब है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है 163 नीट स्कोर में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल जो BDS सीट्स है ये 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 पर ईयर आपकी फी होगी। ये कॉलेज जो है 1988 टू 1989 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की यहाँ पर अगर बात करा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है DMER के थ्रू, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट देन है सत्यम डेंटल कॉलेज, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 138 नीट स्कोर में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल जो सीट्स है BDS सीट्स 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 रुपीज यहाँ पर फी है। ये कॉलेज 2009 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात करा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है तमिलनाडु नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु के थ्रू। नेक्स्ट देन है श्री श्रद्धा डेंटल कॉलेज तुमकुर, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट स्कोर है 111 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाता है। टोटल BDS सीट्स यहाँ पर 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 2,50,000 पर ईयर आपकी यहाँ पर फी होगी। ये कॉलेज 1992 में एस्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट देन है अमृता स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री कोची, जो कि केरला में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है 120 नीट स्कोर में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल जो सीट्स की अगर बात करें तो सिर्फ 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। हमने अभी तक जो इन कॉलेजेस में BS की सीट्स देखे तो जनरली सारे कॉलेजेस में 100 सीट्स अवेलेबल थे, लेकिन इस कॉलेज में काफी कम सीट्स है, 60 सीट्स है सिर्फ। तो यहाँ पर कम सीट अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो 7 लाख रुपीज फी है यहाँ पर। फी भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। अब ये कॉलेज जो 2003 टू 2004 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की यहाँ पर बात करा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है केरला नीट काउंसलिंग, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE केरला के थ्रू। नेक्स्ट देन है मानव रचना डेंटल कॉलेज फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर नीट कट ऑफ है 110 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर भी काफी कम BDS सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ 60 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो फी भी काफी ज्यादा है, 4,50,000 रुपीज यहाँ पर फी है। देन ये कॉलेज जो है 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको हरियाणा नीट UG काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है DMER हरियाणा के थ्रू, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं। देन नेक्स्ट देन है भारतीय विद्यापीठ डेंटल कॉलेज, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो नीट कट ऑफ यहाँ पर है 120 नीट स्कोर में आपको कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है सिर्फ। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 पर ईयर यहाँ पर फी है। ये कॉलेज जो 2004 टू 2005 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है DMER के थ्रू, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है DY पाटिल डेंटल कॉलेज नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है।
अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीट स्कोर जो है 108 मार्क्स पर ही आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 7,75,000 रुपीज पर ईयर आपकी यहाँ पर फी होगी। और ये कॉलेज जो है 1990 to 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है महाराष्ट्र नीट काउंसलिंग में, जो कि DMER के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च महाराष्ट्र के थ्रू ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट देन है संतोष डेंटल कॉलेज, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीट कट ऑफ स्कोर जो है 115 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 2,50,000 रुपीज यहाँ पर ईयर की आपकी ये फी है। और ये कॉलेज जो है 1995 to 1996 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DMET, जो कि लखनऊ में कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, ये काउंसलिंग प्रोसीजर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देन है श्री बालाजी डेंटल मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है आपका 124 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4 लाख पर ईयर यहाँ पे फी होगी। ये कॉलेज है 2003 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है तमिलनाडु नीट UG काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु के थ्रू। नेक्स्ट देन है KLE विश्वनाथ कट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जो कि बेलगुम कर्नाटका में लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 163 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर सीट्स की बात करें तो टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। 4 लाख पर ईयर आपकी ये फी होगी। ये कॉलेज जो है 1985 to 1986 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो नीट के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाई जाती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट देन है येनेपोया डेंटल कॉलेज मैंगलोर, जो कि अगेन कर्नाटका में ये कॉलेज लोकेटेड है। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है 185 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 4,50,000 रुपीज पर ईयर आपकी यहाँ पर फी होगी। ये कॉलेज 1992 में स्टैब्लिश हुआ है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करा जाए तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट देन है आपका कॉलेज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल। अब इस कॉलेज की हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो इस कॉलेज में जो आपका नीट कट ऑफ स्कोर होगा वो 190 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 7 लाख रुपीज पर ईयर आपकी यहाँ पर फी होने वाली है। और ये कॉलेज 1965 में स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको कर्नाटका नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। नेक्स्ट देन है सविता डेंटल कॉलेज चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में ये कॉलेज लोकेटेड है। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ स्कोर है आपका 111 मार्क्स पर आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो फी है यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस यहाँ पर फी थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो 8,50,000 रुपीज पर ईयर यहाँ पर आपकी फी होगी। और ये कॉलेज जो है 1988 to 1989 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर की अगर बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है तमिलनाडु नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन तमिलनाडु के थ्रू ये काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं हम। देन है JSS डेंटल कॉलेज मैसूर कर्नाटका में लोकेटेड है ये कॉलेज। अब इस कॉलेज के हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नीट कट ऑफ है
110 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। सीट्स टोटल 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। फी की अगर बात करा जाए तो 7,50,000 रुपीज पर ईयर यहाँ पर आपकी फी होगी। और ये कॉलेज जो है 1986 टू 1987 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। काउंसलिंग प्रोसीजर की यहाँ पर बात करा जाए तो आफ्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पार्टिसिपेट करना है कर्नाटका नीट काउंसलिंग में, जो कि कंडक्ट करवाया जाता है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ टॉप 25 डीम और प्राइवेट बीडीएस के कॉलेजेस ऑल ओवर स्टेट में। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू ही यहाँ पर आपको सीट मिलेगी। जैसे कि हमने बताया हर एक कॉलेज का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग है, क्योंकि हर एक स्टेट का सारे स्टेट्स के हमने ये कॉलेजेस कवर कर रखे थे। तो आपको काउंसलिंग प्रोसीजर अच्छी तरीके से देख लेना है और उसी के थ्रू आपको सीट मिलेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके बीडीएस कुछ टॉप कॉलेजेस आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से ऐसे ही वीडियोस जैसे कि कोई और आपके कोर्सेज पर, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस वगैरह, आपको इन कोर्सेज के थ्रू जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एडमिशन प्रोसेस वगैरह में आसानी हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन नीट।